प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज के वीडियो में मैं आपसे मैकियावेली के प्रमुख जो राजनीतिक विचार है उसके बारे में आपसे रूबरू हूँगा कि मैकियावेली, जिसको हम आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का पिता भी कहते हैं, जिन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तकों के अंदर, जिसमें द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑफ लिवी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस आदि जो पुस्तकें थी, उसके अंदर अपने आत्म अनुभवों को, तत्कालीन जो राजनीतिक आत्म अनुभव थे, उनको उन्होंने लिखा, बताया, विस्तार से राजनीतिक विचारों की चर्चा की। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा उसकी मानव संबंधी धारणा पर ही आधारित है। जो कुछ उसने राज्य के बारे में, शासन के बारे में अपनी पुस्तकों के अंदर उसने लिखा, वे सब बातें मानव स्वभाव से पूर्ण रूप से संबंधित थी, मानव स्वभाव से पर आधारित थी। मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में कहा कि मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है। ये इसलिए कहा कि उसने जो कुछ इटली के अंदर देखा तत्कालीन समय में, जो कुछ उसने मानव का जो चरित्र के बारे में महसूस किया, आत्म अनुभव किया, वो चीज़ें उन्होंने बताई। इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी ही निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मानवीय स्वभाव की दुर्लभताओं को दृष्टि में रखते हुए ही वह इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों ही होनी चाहिए। उसने कहा कि जिस प्रकार से मानव अपने स्वभाव से दुष्ट होता है, धोखेबाज होता है, नीच प्रवृत्ति का होता है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से राज्य शासन किस प्रकार से उससे निपटे, इसके लिए राजा में जिस प्रकार से शेर शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, साहसी होता है, और जो लोमड़ी होती है वो चालाक होती है, वो अपने स्वभाव से चालाकियाँ दिखाती है, उसी प्रकार से राजा में शेर का जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए, ताकि वो जो मानव जो दुष्ट होते हैं, जो नीच होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, उनसे निपट सके। इटली के तत्कालीन नागरिकों में मानवीय सद्गुणों का नितांत अभाव होने के कारण ही उसने इटली के लिए निरंकुश राजतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया कि इस पर मानव के स्वभाव से कैसा निपटा जाए कि जब तक निरंकुश राजतंत्र नहीं होगा, राजा पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा, राजा निरंकुश होगा, तब जाकर ही ये मानव की जो कुप्रवृत्तियां हैं इससे निपटा जा सकता है। मानव प्रकृति संबंधी मैकियावेली के विचारों से बहुत सारे निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें पहला निष्कर्ष यह है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। स्वाभाविक संस्था नहीं है। जहाँ प्लेटो व अरस्तु के लिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और वो राज्य का जन्म मनुष्य के स्वभाव में देखते हैं, वहीं मैकियावेली का तर्क है, मैकियावेली का कहना है, मैकियावेली की सोच है कि राज्य का उद्भव स्वाभाविक रूप से न होकर आकस्मिक रूप से हुआ है और इसकी आवश्यकता मनुष्य की सुरक्षा की मांग है। तो जो राज्य है वह स्वाभाविक संस्था नहीं है, अपितु एक आकस्मिक संस्था है, आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुई है
और उसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि मानव की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके, मानव की सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। दूसरा निष्कर्ष है कि शासक की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, नैतिकता व परोपकार नहीं है। कि शासक जब भी सफल हो सकता है जब वो शक्तिशाली हो, वो सुदृढ़ हो, उसमें नैतिकता और परोपकार के गुण होने से उसको हम सफल शासक नहीं कह सकते। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य की प्रेरक शक्तियाँ अहम व स्वार्थपूर्ण है, वे नैतिक और परमार्थपूर्ण नहीं है। अतः शासक को सदैव इतना अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए कि वह प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सके। शासक को अपनी नीतियों पर नैतिकता व आदर्शवादिता का मुलमा चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अपने आप को नैतिक बताना, परोपकारी बताना, आदर्शवादिता बताना, तो वो शासक सफल नहीं होगा। शासक वही सफल होगा जो अधिक शक्तिशाली होगा, जो अधिक सुदृढ़ होगा, तो अपने शासन में वो सफल हो सकेगा। अन्यथा नैतिकता और आदर्शवादिता और परोपकारिता के आधार पर शासक कभी सफल नहीं हो सकता शासन संचालन के मामलों में। तीसरा, राजनीतिक और नैतिकता का पृथक्करण। मैकियावेली शासक को मनुष्य के नैतिक, धार्मिक या सामाजिक सद्गुण रूपी बहुरूपीय पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति के खेल को, कूटनीतिक संबंधों को, राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को नैतिकता के सिद्धांतों पर खेला नहीं जा सकता। अतः शासक मनुष्य को शक्ति द्वारा नियंत्रित करता रहे। वह धर्म और नैतिकता, राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि जो राजनीति होती है, जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, राज्य की सुरक्षा होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसको नैतिकता के सिद्धांतों पर तोला नहीं जा सकता या उस पर खेला नहीं जा सकता। नैतिकता एक अलग चीज है और राजनीति एक अलग चीज है। इसलिए राजा को, शासक को मनुष्य को द्वारा दृढ़ शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, नैतिकता के आधार पर नहीं। चौथा निष्कर्ष है, मानव का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। ये मैकियावेली का मानना था, ये मैकियावेली की धारणा थी कि मानव आचरण का स्वार्थ, लोभ और कपट युगों युगों से अपरिवर्तनीय रहा है। ये ऐसी अंतर्निहित बुराइयां हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। इन कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण का केवल एक ही प्रमुख साधन है और वह है शक्ति या दमन। मैकियावेली ये मानते थे कि मानव का जो स्वभाव है, जो स्वभाव से कपटी होता है, धोखेबाज होता है, नीच होता है, तो वो अपने स्वभाव से कभी बदल नहीं सकता। हम कहें कि भाई शिक्षा उसको दी जाए और शिक्षा के द्वारा उसको सुधारा जा सकता है, ये संभव नहीं है। उसका स्वभाव हमेशा परिवर्तन होता है और हमेशा उसमें बुराइयां निहित रहती है और जो उसमें कुप्रवृत्तियां होती है उस पर हम एक ही आधार पर नियंत्रण रख सकते हैं, राजा एक ही आधार पर नियंत्रण रखा जा सकता है और वो होते हैं शक्ति और दमन के आधार पर ही मानव के स्वभाव को नियंत्रण किया जा सकता है। मैकियावेली के जो मानव स्वभाव संबंधी जो विचार जो एक तरफा थे, उसकी बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे राजनीतिक शास्त्रियों ने आलोचना की है। जिसमें सबसे पहली जो आलोचना है वो ये है कि मैकियावेली की मानव संबंधी धारणा एकांगी है, एक तरफा है। वह केवल मानव कमजोरियों को ही देखता है, मानव की अच्छाइयों को बिल्कुल नहीं देखता है। यानी मैकियावेली ने नकारात्मकता की बात कही है, मानव स्वभाव को नकारा माना है, अच्छाइयाँ, सकारात्मकता पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इस प्रकार मैकियावेली का जो अध्ययन है मानव स्वभाव संबंधी, वो एक तरफा है, एकांकी है, जिसकी विद्वानों ने आलोचना की है। दूसरा,
दूसरी आलोचना है कि मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित तथा अत्यंत सीमित और संकुचित है। मैकियावेली ने अपना जो मानव स्वभाव संबंधी जो दृष्टिकोण दिया था वो तत्कालीन समय में इटली के लोगों के स्वभाव को मद्देनजर रखते हुए ही उसने अपना मानव स्वभाव का आकलन किया था। मानव स्वभाव को उसने अपनी पुस्तकों में लिखा था। वह इटली के दायरे से बाहर निकलकर मानव स्वभाव का अध्ययन नहीं कर पाया था। उसने सिर्फ इटली के लोगों को, इटली के जो वहाँ के निवासी थे, उनके स्वभाव के आधार पर ही मानव स्वभाव की व्याख्या की थी। तीसरा, मैकियावेली की मानव संबंधी धारणा अतार्किक और अवैज्ञानिक भी है। वस्तुतः वह मानव स्वभाव का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करता है। मानव स्वभाव की संबंधी वह तार्किकता पे विश्वास बल देता है, वैज्ञानिकता पे बल देता है, क्रमबद्धता पे उसका किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं है। चौथी आलोचना है कि मैकियावेली की यह धारणा भी अतिशयोक्तिपूर्ण है कि प्रशिक्षण द्वारा मानव स्वभाव में परिवर्तन या सुधार लाया जा सकता है। यानी उसने कहा है कि कभी भी मानव स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, मगर आलोचकों का कहना है कि अगर मानव को शिक्षा द्वारा, प्रशिक्षण दिया जाए तो मानव स्वभाव में परिवर्तन संभव है, उसमें सुधार संभव है। ये उसकी आलोचना की जाती है। मैकियावेली धर्म का राजनीति और नैतिकता से पृथक्करण करता है। राजनीति शास्त्रियों के सबसे पहले और स्पष्ट रूप से मैकियावेली ने राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक करने वाले सिद्धांत को प्रतिपादित करने का अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो मैकियावेली को दिया जाता है कि उसने राजनीति और धर्म को बिल्कुल अलग अलग अध्ययन का विषय बनाया, कि धर्म, नैतिकता और राजनीति दोनों अलग अध्ययन के विषय हैं। राजनीति को स्वतंत्रता अगर प्रदान की तो मैकियावेली ने प्रदान की। अन्य मध्ययुगीन जो विचारकों ने भी किसी न किसी रूप में धर्म और राजनीति को संयुक्त माना है, कि धर्म जो मध्ययुग के अंदर जो तत्कालीन समय में जो राजनीति शास्त्री थे, राजनीति विचारक थे, उन्होंने धर्म और राजनीति को संयुक्त माना था। मगर मैकियावेली मध्ययुग के प्रथम राजनीति विचारक थे जिन्होंने धर्म और राजनीति को अलग अलग किया, राजनीति को स्वतंत्रता प्रदान की। अतः उन्हें सबसे पहले पूर्णतः सुविचारित आधार पर पृथक करने वाले मैकियावेली हैं। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण के निम्नलिखित कारण भी उसने दिए, जिसमें पहला कारण है कि मैकियावेली यूनानी दार्शनिकों की भांति राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है। मैकियावेली की दृष्टि में राज्य क्या है? सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। राज्य से बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं है। और उसका विचार है कि राज्य के हित में व्यक्तिगत हितों को त्यागा जा सकता है, अर्थात राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य के हित सर्वोच्च होते हैं और व्यक्ति के हित राज्य हितों की तुलना में गौण होते हैं। क्योंकि राज्य महत्वपूर्ण होता है, सर्वोच्च होता है और राज्य को हम चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा कारण उसने बताया कि मैकियावेली का उस समय पोप के पापमयी आचरण से वह ईसाईयत में सिखाए जाने वाले सिद्धांत को देखकर ये विश्वास बन गया था कि धार्मिक सत्ता मनुष्य को अंधविश्वासी व अक्रमण्य बनाती है, जिसके कारण वे परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। यानी जो धार्मिकता है, जो विश्वास होते हैं, वो व्यक्ति को कैसे बना देते हैं? अंधविश्वासी और अक्रमण्य बना देता है धर्म। और इस वजह से वो जो तात्कालीन परिस्थितियां होती है, उन तात्कालीन परिस्थितियों का व्यक्ति सही ढंग से मुकाबला नहीं कर पाता है, वो असमर्थ हो जाता है, नकारा हो जाता है, क्योंकि उसमें अकर्मण्यता की भावना धर्म से आ जाती है। तीसरा, एक अन्य कारण उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण है। मैकियावेली का शासन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उसने स्वयं ये देखा था कि शासक गण आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में
सदैव ही नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाते रहे हैं, अतः उसने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ समझा। अर्थात उसने यथार्थवादिता की बात कही कि राजनीति में सब जायज होते हैं। नैतिकता अनैतिकता कूटनीतिक संबंधों में, सभी वैदेशिक संबंधों के संचालन में सब कुछ ने जायज माना है, अतः नैतिकता का उपदेश देना उसने व्यर्थ माना है। चौथा, मैकियावेली द्वारा शक्ति को असाधारण महत्व देना था, अतः शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने किसी भी उपाय के प्रयोग को उचित बताया। मैकियावेली की नजरों में शक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी ही है। शक्ति के द्वारा ही वो मानव की जो स्वभाव होता है, उसकी कुप्रवृत्तियाँ होती है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। शक्ति के द्वारा ही वैदेशिक संबंधों का सही ढंग से संचालन किया जा सकता है। उसकी नज़र में शक्ति को उसने राज्य और शासन के लिए उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना है कि शक्ति के द्वारा ही सब पे काबू किया जा सकता है। उसके इस दृष्टिकोण के कारण धार्मिक व नैतिक प्रभाव से पूर्णतया मुक्त राजनीति का जन्म हुआ। तो मैकियावेली प्रथम राजनीतिक शास्त्री थे मध्य युग के, जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग करके उसका अध्ययन किया। राजनीति को उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान की और कहा कि धर्म और नैतिकता को राजनीति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, इसलिए वो शक्तिशाली होगा तो वो अपने आंतरिक शासन को और वैदेशिक संबंधों को सही ढंग से संचालित कर सकता है, अपने नागरिकों की सुरक्षा सही ढंग से कर सकता है, लोक कल्याण वो कर सकता है, और जो मानव स्वभाव में जो कुप्रवृत्तियाँ होती है उन पर भी उसके द्वारा सही नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद।